सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत दशम अध्याय विश्व बंधुत्वम करवाने जा रही हूँ। आपको ध्यान से देखना है एक एक शब्द। ओके, विश्व बंधुत्व मीन्स होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, एक दूसरे के प्रति सहयोग करना, हेल्प करना, वो होता है भाईचारा। ठीक है, चैप्टर देखेंगे आप। उत्सवे व्यवसने दुर्भिक्षे राष्ट्रपिल्लवे दैनंदिन व्यवहारे च ये सहायता करोति। मीन्स उत्सव के समय, मीन्स फेस्टिवल के समय गैदरिंग होती है ना, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो फेस्टिवल के समय, या व्यवसनी मीन्स होता है व्यक्तिगत संकट के समय, दुर्भिक्षे मीन्स होता है अकाल के समय, राष्ट्रपिल्लवे मीन्स होता है राष्ट्र पर कोई विपदा आए, संकट आए उस समय, और दैनंदिन मतलब दैनिक व्यवहार में जो सहायता करता है वह होता है भाई। सह बंधु भवती मीन्स वह भाई होता है। ठीक है, जो व्यक्ति या जो देश, जो राज्य एक दूसरे की मदद करे, विपदा आने पर उनकी खुशी में भी, उनको संकट आए तब भी उनकी हेल्प करे, उनको सहयोग दे, तो उसे बोलते हैं भाईचारा। और वही आदमी होता है सच्चा भाई होता है, वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावना भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि विश्व में सर्वत्र मीन्स सभी जगह, एतादृश मतलब इस प्रकार की भावना यदि होती है, तदा तभी विश्व बंधुत्व संभव हो सकता है, तभी भाईचारे की भावना विकसित होगी। जब एक दूसरे के प्रति सहायता की भावना होगी ना, तभी विश्व बंधुत्व संभव है। नेक्स्ट देखेंगे, परंतु परंतु आज क्या है, आज की रियल कंडीशन क्या है। अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरण अस्ति। अधुना मतलब आज पूरे संसार में कलह का और च मतलब और अशांति का वातावरण है। मानवः मतलब जो मनुष्य हैं, परस्परम न विश्वसंति, आपस में एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करते हैं, तो कहाँ भाईचारे की भावना होगी। क्लियर, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्ट स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। वे परस्य मतलब होता है दूसरे का, और कष्ट मतलब दूसरे के दुख को, स्वकीय मतलब अपना कष्ट नहीं मानते हैं, गणयन्ति मतलब मानते हैं। ओके, अपि च समर्था, और जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित करते हैं। मीन्स उनको निम्न दृष्टि से देखते हैं। जो समर्थ देश है ना, जो वो असमर्थ देशों के प्रति हीन भावना से उनको देखते हैं। ठीक है, उनकी उपेक्षा करते हैं। तेषाम ऊपरी, और उन जो समर्थ देश है वो असमर्थ देशों के ऊपर, तेषाम ऊपरी मतलब उनके ऊपर क्या करते हैं, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, अपना ही अधिकार जताने की, अपना अधिकार रखने की वो पूरी कोशिश करते हैं कि ये हमारे अंडर में रहे, हमसे ऊपर ना जाए। ठीक है ना, जो समर्थ देश हमेशा असमर्थ देशों के प्रति अपना ही प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च। देखो, संसार में सभी जगह, संसारे सर्व मतलब सभी जगह, विद्वेष मतलब बुराई का, शत्रुता का, च मतलब और, हिंसा का ही भावना दिखाई देती है। पूरे संसार में सभी जगह बुराई, शत्रुता और हिंसा की भावना ही दिखाई देती है। देशाना विकास है अपि अवरुद्धा भवति। इससे क्या हो रहा है, देश का जो विकास है ना वो भी रुक रहा है। देश का विकास क्यों रुक रहा है, क्योंकि देश एक दूसरे को निम्न दृष्टि से देखते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, इयम महती आवश्यकता वर्तते। यह महत्वपूर्ण आवश्यकता वर्तते मतलब है कि यत्मी कि एक देश अप्रेण देशेन सह, दूसरे देश के साथ निर्मलता से या निर्मल हृदय से, प्योर हृदय से बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, भाईचारे की भावना करे, भाईचारे का व्यवहार करे। ये क्या आवश्यकता है आज, कि यही आवश्यकता है आज कि एक देश दूसरे देश के साथ प्योर हार्ट बंधुता की मतलब भाईचारे की व्यवहार करना चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। इसका मेन है ये। विश्व से जनेसु, जो विश्व के जो लोग हैं, जन है मतलब लोग हैं, उनमें यही भावना आवश्यक होनी चाहिए। क्या, भाईचारे की भावना आवश्यक रूप से होनी चाहिए। ततः विकसित अविकसित, देखो यहाँ हम ब्रेक करेंगे, ये विकसित है और विकसिता है ना, यहाँ से हम अ निकालेंगे, विकसित और अविकसित देशों,
मतलब जो विकसित और अविकसित देश हैं उनके मध्य में स्वस्थ स्पर्धा भविष्यंति मतलब जो स्पर्धा जो कंपटीशन है वो भी स्वस्थ होना चाहिए, दूसरे को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ना चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम कंपटीशन, बट किसी का बुरा करके आगे नहीं बढ़ना। ओके, तो यही हमको सीखना है, यही हमको ब्रदरहुड चैप्टर के थ्रू सिखाया जा रहा है। ओके, सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अब क्या होगा, जो सभी देश हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, जो सभी देश हैं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किसी तरह की किसी समृद्धि मिलेगी उनको, मैत्री भावना से और सहयोग से वो समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। जितने भी देश हैं ना, उनकी जो ज्ञान विज्ञान क्षेत्र है वो तरक्की कब मिलेगी, जब वो मित्रता की भावना से और सहयोग की भावना से एक दूसरे की जब हेल्प करेंगे, तो तभी जाके समृद्धि उनको मिलने में समर्थ हो पाएंगे, समृद्धि को प्राप्त होंगे वो। अब देखेंगे एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आपको इनसे सीखना है, प्रकृति से भी सीखना है। ठीक है, सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। देखो, सूर्य का और चंद्र का प्रकाश सभी जगह समान रूप से वो देता है, सभी जगह समान रूप से सभी को मिलता है ना। तो प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी जगह समान रूप से व्यवहार करती है। तो तस्मा भी, इससे हमें क्या सीखना है, सर्वे परस्परम वैर भावम अपाय। इसलिए हमको सीख क्या करना है, सभी लोगों को आपस में जो वैर भाव है, बुराई को, आपस में जो गंदी फीलिंग है ना दूसरे के प्रति, उसे छोड़कर, वैर भाव, बुराई को, झगड़े को, सबको छोड़कर हमें विश्व बंधुत्वम स्थापनीय, हमें क्या करना है, भाईचारे को ही स्थापना, भाईचारे की स्थापना करनी है, सहयोग करना है। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो देखेंगे श्लोक के थ्रू, अयम निज परो वेति, आपको ये याद भी करना है, बहुत इंटरेस्टिंग भी, मज़े भी आने वाले हैं। अयम निज है परो वेति गणना लगो चेतसाम, मीन्स ये मेरा है, ये तेरा है। ठीक है, हर घर में होता है, हर बच्चों में भी ये फीलिंग है कि ये मेरा है, ये तेरा, ये टॉयज मेरा है, ये तेरा है, बट ऐसी फीलिंग बचपन से ही किसी को नहीं सिखानी है। ठीक है, क्योंकि ऐसी फीलिंग किसकी होती है, जो लघु, जिनका क्या होता है, वो नैरो माइंडेड लोगों का ऐसी सोच होती है कि ये तेरा है, ये मेरा, ऐसी हमें गणना नहीं करनी है, हमें नहीं करना है। ऐसी गणना कौन करते हैं, शुद्र बुद्धि के लोग, मतलब नैरो माइंडेड लोग करते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है। जो उदार चरित्र, मतलब जो जिनका दिल उदार होता है ना, ब्रॉड माइंड होते हैं, वो कभी ऐसी सोच नहीं रखते। उनके लिए पूरी पृथ्वी, जो पूरी धरा है, वसुधा है, उनको क्या लगता है, मेरे ही भाई बहन है, ये धरती मेरी माँ है और हम सब इनके बच्चे हैं, हम सब कौन है, भाई हैं या बहन हैं। ठीक है, तो जो उदार दिल के लोग हैं उनके लिए हमेशा, उनको हमेशा फील होता है कि धरती पूरे वसुधा हमारी क्या है, कुटुंबकम, परिवार है। तो हमें छोटी सोच नहीं रखनी है, उदार दिल से हमें व्यवहार करना है, उदार दिल वाला बनना है और छोटी सोच को छोड़ देना है। तो चैप्टर में हमको यही सिखाया गया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आप देखेंगे इसके शब्दार्थ। ओके, व्यसनी मीन्स होता है व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्ष मीन्स होता है अकाल पड़ने पर, इसे फेमिना बोलते हैं। ओके, राष्ट्रपिल्लवी होता है राष्ट्र या देश पर आपदा पड़ने पर। ओके, विश्व बंधुत्व मीन्स होता है देश के प्रति भाईचारा, जिसे बोला जाता है इंग्लिश में यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ओके, विश्व संति मीन्स होता है विश्वास करते हैं, बिलीव। ओके, स्वकीय मीन्स होता है अपना। आपको शब्दार्थ लर्न करें ताकि एक चैप्टर आपके लिए इजी हो जाए। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप उपेक्षा भावम। उपेक्षा भावम मीन्स होता है अनादर की भावना। ओके, विद्वेष क्या मतलब होता है शत्रुता का, और अवरुद्ध है मतलब होता है बाधित। ओके, स्पर्धा का मीन्स होता है होड़ करना या मुकाबला करना, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपटीशन। नेक्स्ट है आपका ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए, शुड अटेंड। ज्ञाते मीन्स होता है जाना जाता है। समत्वेन मीन्स होता है समान भाव से, इक्वली। अपाय मीन्स होता है छोड़कर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप परोवेती। परोवेती मतलब पराया है। लघुचित्सा मतलब शुद्र हृदय वालों, नैरो माइंडेड लोग। वसुदेव मीन्स होता है धरती ही, ओनली द अर्थ।
कुटुंबकम मीन्स होता है परिवार। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।